ईरान का वो शेर खामोश हो गया है। कुछ बुज़दिलों ने उस शेर को बड़ी ही बेरहमी और बड़े ही कायरतापूर्ण तरीके से उस शेर को खामोश कर दिया है। दुनिया में एक लौता वो नेता था जिसमें वो जिगरा था कि अमेरिका की हुकूमत को ललकारा। अमेरिका की उस तानाशाही रवैये को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अमेरिका के उस गुलाम बनाने की मानसिकता का खुल करके विरोध किया। वो शेर आज दुनिया से जा चुका है। हाँ, ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता, सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई अब दुनिया में नहीं रहे। ईरानी मीडिया ने, ईरानी सरकार ने ये मान लिया है कि अब उनके नेता दुनिया में नहीं रहे। लेकिन आखिर क्यों खामनेई को मारना इतना जरूरी अमेरिका क्यों समझ रहा था? अमेरिका ने खामनेई को मारने का जो टारगेट बनाया, क्या वो आज अचानक से बनाया, या अमेरिका इजराइल मिल करके ईरान को खामोश करने के लिए, ईरान के उस शेर को खामोश करने के लिए कई दिनों से अपनी साजिशें, अपनी प्लानिंग कर रही थी? ईरान को मात दे पाना इतना आसान नहीं है और नहीं था। ईरान ने कभी भी हार नहीं मानी थी और अपने सर्वोच्च नेता को खो देने के बावजूद भी ईरान हार नहीं मान रहा है और न ही मानेगा। ईरान ने अपनी ताकत को मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 8 से अधिक देशों पर, जो अमेरिका के 8 से अधिक सैन्य अड्डों पर हमले किए और ईंट से ईंट बजा दी है। अमेरिका कभी भी किसी के भले की बात नहीं करता। सिर्फ अमेरिका अपनी पूंजीवाद, अपने उन पूंजीपतियों के, अपने उन बड़े बड़े तेल कंपनी के मालिकों के हिसाब से काम करता है। आखिर खामनेई को खामोश क्यों किया गया? क्या सचमुच अमेरिका को ईरान से खतरा था? जो आरोप अमेरिका ने ईरान पर लगाए कि आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा था, ये तो सरासर झूठ है। अमेरिका की ये सरासर झूठ बातें हैं, क्योंकि आतंकवाद का जन्मदाता और पालन पोषण करने वाला कोई और नहीं है, वो स्वयं अमेरिका है। स्वयं अमेरिका है। जिहाद के कॉन्सेप्ट को अफगानिस्तान में पहली बार सोवियत संघ को बाहर करने के लिए अमेरिकी हुकूमत ने ही इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया था। मित्रों, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अमेरिका का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर के देशों पर कब्जा करना है, उनके महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों का दोहन करना है। चाहे वो मित्रों वेनेजुएला हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो इराक हो, चाहे मित्रों अफगानिस्तान हो, चाहे वो कोई दुनिया का मुल्क है, जो अमेरिका के हिसाब से नहीं चलेगा उसे अमेरिका मिटा देगा या उसे खामोश कर देगा। अमेरिका की साजिश को देखते हैं दोस्तों अगर आप, तो यही दिखाई देता है कि अमेरिका दुनिया भर के देशों को अपना गुलाम बनाना चाहता है और गुलाम बनाने का तरीका सीधा और स्पष्ट दोस्तों है। जो देश आयतुल्ला अली खामनेई के शहीद होने पर जश्न मना रहे हैं दोस्तों, वो दिमाग में रखें कि बारी आपकी भी आएगी। जो मुल्क ये सोच रहे होंगे कि वो अमेरिका के उस प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे या अमेरिका उन्हें टारगेट नहीं करेगा, वो इस भूल में ना रहें। अमेरिका किसी को नहीं छोड़ने वाला है। जहां पर उसका इंटरेस्ट होगा उस मुल्क पर अमेरिका सीधा या प्रत्यक्ष रूप से वहां पर वो जरूर कब्जा करना चाहेगा। तो दोस्तों, आयतुल्ला अली खामनेई की शहीदी दुनिया याद रखेगी और मैं हिंदुस्तान से अपनी सॉलिडेरिटी आयतुल्ला अली खामनेई के प्रति व्यक्त करता हूं। मैं एक हिंदू हूं, हिंदू ब्राह्मण हूं, लेकिन आयतुल्ला अली खामनेई को मैं कितना कोटि कोटि धन्यवाद दूं कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक अपनी कौम के लिए लड़ते रहे। ये बात हमें उनसे सीखनी चाहिए और नमन है भाई, ऐसे मतलब योद्धा को, ऐसे व्यक्ति को नमन है
सिर्फ उनकी जान मित्रों नहीं, उनके पूरे परिवार की जान चलेगी। उनकी बेटी, दामाद, उनका पोता, उनके परिवार के कई लोगों को शहीद कर दिया गया है। ये अमेरिका का वो स्वरूप है, वो दैत्यनुमा स्वरूप मित्रों है अमेरिकी सरकार की, अमेरिकी हुकूमत की, कि अमेरिका इस बात को दिमाग में रखे कि जो वो जड़ें, जो आज वो नफरत के बीज बो रहा है अपने खिलाफ, यही बीज कल उसे खाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।